नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार सिन्हा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाला हूं कि जेटेट परीक्षा नियमावली जो 2022 में है वो नियमावली क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने जा रहा हूं। सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है, आप किस पेपर में कितने परसेंटेज लाने हैं, उसकी डिटेल के माध्यम से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सबको बताऊंगा कि नई नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली 2022 के गठन के स्वीकृति के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस जारी की है, जो मैं आप लोगों को पीडीएफ जो आई है ऑफिशियल नोटिस मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, जेटेट परीक्षा नियमावली या जेटेट परीक्षा संबंधित या +2 टीचर से संबंधित या बीएड से संबंधित अगर अधिक खबरें जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां आपको पल पल की खबरें मिलते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा ये स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जारी की गई है कि विशेष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में जारी की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के एक अधिसूचना होने के उपरांत प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता परखने हेतु एक परीक्षा का आयोजन केंद्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के अधीन अलग से कोई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली गठित नहीं थी। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अधीन ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए थे। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में यथा संशोधित के आलोक में राज्य में वर्ष 2013 के वर्ष में 2016 के वर्ष में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। शिक्षक नियुक्त एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रकृति भिन्न भिन्न है। शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मात्र एक अंक परीक्षा है, जिसका आयोजन एक निश्चित समय पर लगातार किया जाना है एवं नियुक्ति नियमावली के द्वारा आवश्यकता होने पर शिक्षा की नियुक्ति की जाती है, जिसके कारण झारखंड राज्य में अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का गठन किया जाना अनिवार्य था। इसके साथ एनसीटी की अधिसूचना एनसीटी रेगू 012/16/2018 दिनांक 28/6/2018 द्वारा कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पदों पर नियुक्ति के हेतु स्नातक प्रशिक्षक को भी कतिपय शर्तों के अधीन योग्य माना गया है। उक्त पृष्ठभूमि में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में यथा संशोधित की खंडिका 4 में अपेक्षित आवश्यक संशोधन के मद्देनजर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 का गठन अधिसूचना 1603 दिनांक 4/10/2019 के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिमान्यता आजीवन कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम के तर्कसंगत किया जाना आवश्यक है। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अधिसूचना संक्षिप्त विस्तार और एवं प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2020 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि प्रवृत्त होंगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के विभिन्न प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्रम संख्या बना हुआ है, एक तरफ नियम बना हुआ है। यहाँ पे नियम है, वर्तमान प्रावधान है, प्रस्तावित प्रावधान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्रम संख्या 1 में जो चीज़ नियम और 6 खंडिका ग 2 में लिखा हुआ है, उसमें वर्तमान प्रावधान के समाज अध्ययन शिक्षक के लिए जो यहाँ पर देख रहे हैं कि इतिहास का, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रस्तावित प्रावधान के लिए समाज अध्ययन शिक्षण के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन। नियम 7ख में जो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा अवधि के लिए जो पहले टाइमिंग थी वो
2 घंटा मात्र 30 मिनट थी, जो कि अब टाइमिंग प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए जो परीक्षा है वो अब 3 घंटा को विस्तारित कर दी गई है। नियम 7 का अंग भाषा 1B, जो इसके लिए उर्दू सहायक शिक्षक है, उनके लिए उर्दू के लिए कितने नंबर है? उर्दू के लिए 20 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 30 प्रश्न है, जो कि अब उर्दू शिक्षक के लिए और उर्दू एवं अंग्रेजी उर्दू के लिए 20-20 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए मात्र 20 प्रश्न लाने होंगे। नियम 7 का अंग खंड 2 वैकल्पिक विषय 4th अ में के लिए गणित विज्ञान जो है वो विज्ञान शिक्षक गणित शास्त्र के लिए विज्ञान में 30, भौतिकी में 40, रसायन में 40, वनस्पति में 40, जीव विज्ञान में 40 में से कोई भी 2 विषय जो अब चेंज की गई हैं विज्ञान गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, वो गणित में 50 प्रश्न, विज्ञान में 100 प्रश्न, भौतिकी में 50, रसायन में 50, वनस्पति में 50, जीव विज्ञान में 50 में से कोई भी 2 विषय। अब हम आते हैं लास्ट 5 में नियम 7 में, जो खंड 2 वैकल्पिक विषय 4th B है, उनके लिए जो पहले जो थी वो इतिहास 50 में, भूगोल 50, राजनीति में 50, अर्थशास्त्र में 50 और समाजशास्त्र में 50 में से कोई भी 3 विषय। लेकिन जो अब की गई हैं, इतिहास में 50, भूगोल में 50, राजनीति में 50, अर्थशास्त्र में 50, समाजशास्त्र में 50, लेखा शास्त्र में 50 तथा व्यापार अध्ययन में 50 में से कोई भी 3 विषय। नियम 7 का घ में निम्नवत संशोधन करते हुए प्रस्तावित किया गया है। नियम 6 में कंडिका ग निम्नवत जोड़ा जाए। नियम 6 में कंडिका ग 1 तथा 2 में वर्णित योग्यताओं के अधिकार अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक और 10वीं कक्षा इंटरमीडिएट 10+2, जी हाँ दोस्तों 10+2 झारखंड राज्य से होना, अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हें अब ज्ञान होना चाहिए, परंतु यह कि झारखंड राज्य में आरक्षण नीति का आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान मैट्रिक तथा 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रस्तावना शिथिल रहेगा। 7 नंबर नियम 7 में ठ का निम्नांकित प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु कि अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति अंतिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित दो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% अंक छूट दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 5% अंक छूट दिया जाएगा, परंतु न्यूनतम प्राप्तांक किसी छूट की परिस्थिति में 5% अधिक नहीं होगी। न्यूनतम प्राप्तांक हेतु क्रम 55 से 35% रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 35 से एवं 55% होगा न्यूनतम अंक। नियम 7 में निम्नवत प्रस्तावित किया गया है, परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप एग्जाम जो दे रहे हैं उसमें कितने नंबर लाना होंगे आपको, उसके लिए मैं पूरी डिटेल के माध्यम से बताता हूँ। सामान्य जाति के स्टूडेंट जो होते हैं यानी जनरल कैटेगरी के, उन्हें प्रत्येक खंड में जो न्यूनतम प्रतिशत अंक लाने हैं उन्हें 40 लाना है। जैसे कि मान लीजिए सीडीपी एग्जाम है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, उन्हें आपको 40% लाना ही होगा और कुल प्राप्तांक न्यूनतम में आपको 60% लाना होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 30% लाने होंगे न्यूनतम और ओवरऑल कुल प्राप्तांक न्यूनतम में 50% लाने होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 30 और कुल प्राप्तांक न्यूनतम 50 लाने होंगे। और आदिम जनजाति के लिए टोटल प्रत्येक खंड में से न्यूनतम प्राप्तांक 30 और कुल प्राप्तांक न्यूनतम से 50 लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग अनुसूची वर्ग 1 में प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत 35 लाने होंगे और कुल प्राप्तांक न्यूनतम प्रतिशत 50 लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूची 2 में प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत 35 लाने होंगे और कुल प्राप्तांक न्यूनतम प्रतिशत होंगे। यानी प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्रतिशत का कहने का मतलब है कि आपकी
जो भी पेपर होंगी, सीडीपी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, उनमें आपको प्रत्येक खंड में न्यूनतम मतलब लाने होंगे आपको 30%, 40%, यानी हर कैटेगरी के अलग अलग परसेंटेज बनाए गए हैं। उसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए यानी आर्थिक रूप से कमजोर के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत 35 लाने होंगे और कुल प्राप्तांक न्यूनतम प्रतिशत 50-55 लाने होंगे। दिव्यांग के लिए 30 लाने होंगे, जो कुल प्राप्तांक न्यूनतम प्रतिशत 50 होंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यह हमारा जो एग्जाम का सिलेबस, या आप कह सकते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ जो है वो मैं आपको डिटेल से बताया हूँ। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष के बदले आजीवन रहेंगी। यह प्रावधान झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा 2013-16 के पद प्रमाण पत्र पर लागू होगा। इस नियमावली पर प्रवृत्त होने के लिए तिथि तद विषय पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेश, निर्देश तथा नियम की इस हद तक निश्चित माने जाएंगे, परंतु इस निरसन के होते हुए भी उल्लिखित राजकीय संकल्प, अनुदेश, निर्देश तथा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य भी की गई कार्यवाही इस नियमावली के अधीन के कार्य से की गई कार्यवाही मानी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अब हमारा जो सिलेबस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, उसके बारे में आपको बताते रहूँगा। जैसे कि देख सकते हैं खंड एक तरफ बना हुआ है, एक तरफ विषय बना हुआ है, एक तरफ बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या, एक तरफ पूर्णांक बने हुए हैं, जो कि अभी की जो सिलेबस है ये वर्तमान के प्रावधान बता रहे हैं। लेकिन जो प्रतिस्थापन प्रावधान है, जो विषय है, वो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या और पूर्णांक कितने थे, यानी जो प्रेजेंट का और जो पास्ट का था उसके बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20 थी और पूर्णांक 20 थी। ठीक है। उस तरह प्रतिस्थापित प्रावधान के लिए बाल विकास के लिए जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं वो अब बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20 पूर्णांक 20। भाषा 1 के लिए जो वर्तमान प्रावधान है वो सहायक विषय जो देख सकते हैं शिक्षक हिंदी में अंग्रेजी हिंदी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 40 पूर्णांक 40। भाषा 1 में जो देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रतिस्थापित प्रावधान है सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी हिंदी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न। उसी तरह वर्तमान प्रावधान में जो बी उर्दू सहायक शिक्षण उर्दू एवं अंग्रेजी उर्दू के लिए जो 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न। उसी तरह प्रतिस्थापन प्रावधान के लिए उर्दू सहायक शिक्षण के लिए उर्दू एवं प्रधान अंग्रेजी उर्दू के लिए 20 प्रश्न, अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न रहेंगे। भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा के लिए मैं आप लोगों को डिटेल के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं कि भाषा 2 जनजातीय भाषा के लिए 20 और गणित के लिए 60 और 60, जो पर्यावरण के लिए 60 और 60। यानी पहले जो एग्जाम हुआ करती थी वो 200 का एग्जाम होती थी, यानी टोटल क्वेश्चंस विकल्पीय 200 रहते थे और पूर्णांक 200 रहते थे, जो कि अब प्रतिस्थापित के लिए जो यहाँ पे दी गई है भाषा क्षेत्रीय भाषा में के लिए 40, गणित के लिए 50, पर्यावरण अध्ययन के लिए 50 और 50। यानी अब जो एग्जाम प्रतिस्थापन की होगी उसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और नंबर भी 200 प्रश्नों की होंगी। नियम 7 का नियम संशोधन करते हुए प्रस्तावित किया जाता है। अब जो प्रस्तावित किया जाता है वो इसके बारे में हमें जाना होगा कि वैकल्पिक अनिवार्य के लिए क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं खंड, विषय, बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या, पूर्णांक, खंड। ये वर्तमान के लिए मैं बता रहा हूँ। जो प्रस्तावित प्रावधान के लिए थी बाल शिक्षण में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या, अपूर्णांक। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जो अनिवार्य हैं उनके लिए बहुविकल्पीय के प्रश्नों की संख्या 25 है, पूर्णांक 25 है। उसी तरह प्रस्तावित प्रावधान के लिए बाल विकास शिक्षण पद्धति अनिवार्य के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20 है और पूर्णांक 20 है। भाषा 1 के लिए जो सामान्य हिंदी शिक्षक हिंदी अंग्रेजी एवं अंग्रेजी के लिए संस्कृत के लिए 25 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 25 प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 50 है और पूर्णांक 50 है। उसी तरह सामान्य हिंदी शिक्षक अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए प्रश्नों की संख्या अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न जो हैं दिए गए हैं। यहाँ पे उर्दू शिक्षक देख सकते हैं, उर्दू शिक्षक एवं उर्दू में एवं अंग्रेजी के लिए
प्रश्नों की अंग्रेजी संख्या के लिए 30 प्रश्न रखे गए हैं, जो कि पूरे एग्जाम जो है ये 50 नंबर के होते हैं। और उर्दू शिक्षक में जो भी उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू के लिए जो है अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मैं आता हूं आगे की ओर। भाषा 2, क्षेत्रीय भाषा जनजातीय संस्कृति भाषा की 25। भाषा 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 40। वैकल्पिक के लिए गणित एवं विज्ञान की विज्ञान शिक्षा वर्तमान गणित 70, विज्ञान भौतिकी 40, रसायन 40, वनस्पति 40, जीव विज्ञान 40 में से कोई भी 2 विषय 150। वैकल्पिक के लिए गणित विज्ञान शिक्षा के लिए गणित 50, विज्ञान 100, भौतिकी 50, रसायन 50, वनस्पति 50, जीव विज्ञान 50 में से कोई भी 2 विषय 150। समाजशास्त्र अध्ययन शास्त्र की जो है भूगोल में 50, इतिहास में 50, राजनीति में 50, अर्थशास्त्र में 50, समाजशास्त्र में 50, निम्न से 150। उसी तरह बी में सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए भूगोल में 50, भूगोल में 50, राजनीति में 50, अर्थशास्त्र में 50, समाजशास्त्र में 50 तथा लेखाशास्त्र में 50 तथा व्यापार में अध्ययन 50 में से कोई भी 3 विषय में जो 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है। भाषा शिक्षा की बात करूं तो अंग्रेजी में 75 एवं हिंदी, संस्कृत में उर्दू, अन्य संबंधित भाषा में 75, 150। भाषा शिक्षक में 150 जो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अन्य संबंधित भाषा में 75 है, जो कि कुल 250 पूर्णांक की जो संख्या है। सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूं यहाँ पे कि अप्रश्नों की संख्या जो है वो जो है 250 की बात कर रहा हूं और 250 नंबर की होती है। यहाँ भी 250 की होती है, यहाँ भी 250 की होती है। नोट, विज्ञान विषय के सामाजिक विज्ञान के विषय में 4 एवं 7 खंड होंगे, जिसमें 2 या 3 खंड का उत्तर अनिवार्य देना होगा। यानी आपके लिए कंपलसरी हो गया है कि अगर विज्ञान विषय के सब्जेक्ट हो या सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जो भी होंगे, उन्हें 2 या 3 खंड का उत्तर देना अनिवार्य होगा। नियम 7 ख की खंड निम्नवत को प्रस्तावित किया जाता है। नियम 7 ख घ अंग भाषा 2 अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एक जनजातीय भाषा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 660 दिनांक 24/12/2000 चिन्हित को जिला व क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अनुमानित क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा की परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा के लिए इसके व्याकरण की जानकारी हो, भाषा के वे शुद्ध अभिव्यक्त कर सके। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगे? हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।